हेलो, वेलकम टू फिजिक्स आश्रम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे सब। बाकी सब पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन। ओके, इसे फटाफट करना है। ओके, जैसे हम लोगों ने पिछले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया था, उतना टाइम लेकर के हमें नहीं करना है। हमें ऐसे करना है जैसे हमें ये प्रॉब्लम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ गया है। जैसे ये हमारा x है, ये y है, और इसका हमें गिवन है मास m है, रेडियस r है और हाइट h है। ओके, इतना हमारा गिवन है पूरा। अब हमें कैलकुलेट करना है इस सॉलिड कोन का हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है। इतना तो हम लोग जानते हैं कि हमारा एक्स सी एम जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है आप लोग खुद बताओ। ठीक है, आप लोगों ने सही सोचा है, क्योंकि हमारा x के निगेटिव तरफ जितना भी मास है उतना ही हमारा पॉजिटिव की तरफ भी है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा इक्वल है। तो हमारा एक्स सी एम जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, सेम कंडीशन, सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने पिछला बार देखा था वैसा ही यहाँ पे भी है। लेकिन वाई सी एम इस केस में भी हमारा 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव वाई में हमारा मास है, निगेटिव वाई में हमारा मास नहीं है। तो वाई सी एम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम वाई के सी एम कैलकुलेट अभी करते हैं। वाई सी एम कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम divided by capital M, where capital M is the mass of whole body and dm is the mass of small element that we have taken as a element। तो हम यहाँ पे एलिमेंट के रूप में एक डिस्क लेंगे। क्या लेंगे? सॉलिड डिस्क। आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सॉलिड डिस्क ही क्यों लिए? रिंग भी तो ले सकते थे। ठीक है, रिंग क्यों नहीं ले सकते, सबसे पहले ये जानेंगे। ये हमारा कोन था। अगर हम एक रिंग एज अ एलिमेंट लेते तो रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता सिर्फ ये वाले पार्ट में होता। ठीक है, इस वाले पार्ट में होता। लेकिन इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम छोटा सा कट करें पार्ट तो ऐसे है। तो हमारा एक आइडियल एलिमेंट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? डिस्क आने वाला है, एक छोटा सा। इसीलिए हम डिस्क लेते हैं, एक छोटा एलिमेंट। तो एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ये आप खुद बताओ। एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा हम डिस्क लेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एकदम बीच में। लेकिन असल में उसका कोऑर्डिनेट हम कहाँ से डिफाइन करेंगे? यहाँ ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हमारे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा ये लेंथ हो गया, और इस लेंथ को हमने मान लिया वाई है ये। ओके, और वाई डिस्टेंस पे हमने इस डिस्क का जो थिकनेस लिया है छोटा सा, ये थिकनेस, वो हम डी वाई कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारा थिकनेस आ गया डी वाई, और हमारा डिस्टेंस जो था वाई था। तो इस डिस्क का हमें वॉल्यूम बता दो आप। अब सोचोगे डिस्क का कौन सा वॉल्यूम होता है? सिंस इस डिस्क का हमारे पास कुछ ना कुछ थिकनेस है, तो इस डिस्क का कुछ ना कुछ एरिया आता होगा, और उस एरिया को इस थिकनेस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमारा थिकनेस आने वाला है इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इस डिस्क का वॉल्यूम बता देगा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा इस डिस्क का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई, इस डिस्क का वो थिकनेस। अब आर क्या है? ये स्मॉल आर हमारा है रेडियस ऑफ दिस डिस्क। ओके, हम आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप एक ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। ये अगर पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा अगर बी है, और ये पॉइंट हमारा अगर सी है, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट एम है। क्या बताया मैंने? ये एम, ये बी, ये सी, ये ओ, और ये एम। तो हमें बताओ आप, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए ओ एम, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या है? आपस में सिमिलर ही तो है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल।
अब दो एंगल बराबर और तीसरा एंगल हमारा पहले से ही मैच कर रहा था, तो अगर अगर कोई दो ट्रायंगल्स का तीनों एंगल्स हमारा बराबर हो जाए, वो एंगल हमारा क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, लेंथ ए बी डिवाइडेड बाय हमारा बी सी लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारा हो जाएगा ए ओ डिवाइडेड बाय लेंथ हमारा हो गया ओ एम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके ए बी हमारा लेंथ हो गया, ए बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल हाइट हमारा क्या दिया हमारे एच और ये लेंथ हमारा y, तो ए बी हमारा हो जाएगा h माइनस वाई। स्पीड में करो, स्पीड में थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप। अब बी सी हमारा r है, ठीक है, कैलकुलेशन एरर नहीं आना चाहिए। बी सी हमारा r है, ए ओ हमारा क्या है, ए ओ हमारा टोटल h है डिवाइडेड बाई ओ एम हमारा क्या है, ओ एम हमारा इस वाले कोण का रेडियस है जो कि कैपिटल R होता है, तो हम h, ये कैलकुलेशन से हम r यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो h हमारा r हमारा क्या आ जाएगा, h माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइडेड बाई कैपिटल H। r हमारा कैलकुलेट हो गया क्या, जल्दी नोट करो आप, नोट कर लिया, ठीक है। हमारा r कैलकुलेट हो चुका है। आगे का हम कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू हम पहले लिख के रख लेते, h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h इंटू कैपिटल R। ओके, हमारा कोण था, उसमें मैंने एक एलिमेंट ले लिया था, उसका हमारा मास आ चुका, सॉरी एरिया आ चुका था। एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, सॉरी वॉल्यूम था। वॉल्यूम हमने क्यों कैलकुलेट किया भाई, क्यों किया, अरे उसका तो मास निकालना है हमें, छोटा सा मास हमारा डीएम मतलब इस वाले छोटे से डिस्क में हमारा टोटल मास कितना है, इस छोटे से डिस्क का जो हमारा मास है वो कितना है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल मास m जो था वो हमारे टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में हमारा मास कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड h, तो हमारा dv वॉल्यूम जो कि ये वॉल्यूम है हमारा छोटा सा वॉल्यूम, उसमें कितना मास आने वाला है, तो वही तो हमारा dm है, तो dm इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h मल्टीप्लाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई। पाई हमारा कैंसिल, यहाँ से dm हमारा कैलकुलेट होके आ गया 3m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई। अब ध्यान से देखो, y आर स्क्वायर यहाँ है, r हमारा यहाँ है, हम r से यहाँ से आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल बात है यार, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर करो आप, स्क्वायर करो जल्दी, स्क्वायर करो, ये हो जाएगा आपका, ठीक है अभी मत करो, परेशानी हो रही है तो मत करो, एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, पुट करो डी एम इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एच इंटू आर का वैल्यू आप पुट करो एच माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, डी एम हमारा कैलकुलेट हो गया। इस डी एम का हमारा वाई सी एम जो था, छोटे से डी एम का वाई सी एम जो था वो हमारा वाई था, हमने बताया था आपको ऐसे, इस छोटे से डी एम का वाई सी एम, ये हमारा डिस्टेंस जो है वाई ही तो है, यहाँ से ये हमारा सेंटर ऑफ मास था, तो ये y है। तो हम अब फॉर्मूले पे डायरेक्ट डालेंगे इसको, फॉर्मूले पे डालना है, फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला हमारा था वाई सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये y हमारा क्या होता है, सी एम ऑफ स्मॉल डी एम, ओके, वो हमारा y है इस केस में, y इंटू डी एम हमारा कितना है 3m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर h इंटू एच माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी वाई। ओके, डिवाइडेड बाई होल 1/m हम बाहर ही कर लेते हैं, जो कैंसिल होने वाला है आप उसे कैंसिल करते जाओ, m कैंसिल, और कुछ नहीं दिख रहा मेरे को कैंसिल होने वाला, आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जो बाहर निकलने वाला उसे तो बाहर निकाल लो, 3 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू एच क्यूब,
ओके। अरे ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, हटाओ, जो कैंसिल होने वाला है उसे हटा दो, अभी के अभी हटा दो। एच क्यूब इंटीग्रेशन के अंदर रह गया हमारा h माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई। वाई हमारा वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, ये हमारा कोण, ये हमने y लिया था। y मिनिमम हमारा हो सकता है यहाँ तक, मैक्सिमम यहाँ तक। मैक्सिमम हाइट h, मिनिमम हाइट 0, लिमिट लगा दो 0 to h। एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, पॉज करो स्क्रीन, अपने से कैलकुलेट करो आप। देखो 3/h³ इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसे पहले एक्सपेंड करो, h² + y² माइनस 2h स्मॉल y इंटू वाई इंटू डी वाई, फिर 0 to h 3/h³ इंटीग्रेशन कर दो आप y से मल्टीप्लाई करके। अच्छा ठीक है, एक स्टेप और ही ले लो, yh² + y³ माइनस 2hy², ओके, dy 0 to h। अब तो इंटीग्रेशन कर दो, अब मत लो स्टेप। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, y का y²/2, तो h² पहले से है हमारा, तो h² y²/2 प्लस y³ y⁴/4 माइनस ये हमारा y² का इंटीग्रेशन। सिंस h हमारा कांस्टेंट है इसलिए हम h को छेड़ भी नहीं रहे, बाहर निकाल के पहले इंटीग्रेट करके फिर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे 2h ये हमारा क्यूब y³/3 कैलकुलेटेड 0 to h। ये बताओ अगर y की जगह पे हम 0 पुट करते हैं तो सारा का सारा रिजल्ट हमें कितना मिलने वाला है, 0, और h पुट करते हैं तो सिर्फ h पुट करते तो निकाल लो, ये हमारा y³ था, 3/h³ इंटू h पुट करोगे तो सारा हो जाएगा h² इंटू h² h⁴/4 प्लस h⁴/4 माइनस 2 इंटू h इंटू h³ मीन्स 2h⁴/3। 0 पुट करोगे तो सारा 0 आने वाला है, इसलिए मैं वो रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं लिख रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा 3 देख लो h³ h⁴, तो हमारा बचेगा कितना ऊपर में h, तो 3h में पहले से ही बाहर कर ले रहा हूँ। ये हमारा 1/4 प्लस ये भी 1/, सॉरी ये हमारा 1/2, ये हमारा 1/2, ये हमारा 1/4 माइनस 2/3। एलसीएम लो 12, ये हो जाएगा 6 प्लस ये 3 माइनस 8, ये हो जाएगा 1/12। ये हमारा 1/12 मल्टीप्लाइड बाई कितना था हमारा 3h, कैलकुलेट करो, 3h मल्टीप्लाइड बाई 1/12 h/4 आ गया। ये इतना छोटा रिजल्ट लाने के लिए हमें इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, तो इतना सारा कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए आपको ये रिजल्ट याद रखना ही रखना है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा इतना हल्का सवाल जेईई में आया है, ठीक है, पर इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, अगर याद नहीं होगा तो आप नोट करो, नोट। अच्छा ये बताओ ये h/4 कहाँ से आया, ये h/4 यहाँ से आया है, ये डिस्टेंस था ना हमारा y, तो ये h/4 यहाँ से ऊपर की तरफ आया है। तो जेईई में हमें क्या प्रॉब्लम पूछा गया था, जेईई में प्रॉब्लम था कि अगर एक कोन है यूनिफॉर्म सॉलिड कोन जिसका रेडियस हमारा r गिवन है और हाइट h, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर वर्टेक्स से निकाला गया है तो वो z0 डिस्टेंस पे आ रहा है, कितना z0, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z0 इक्वल्स टू व्हाट, सेंटर ऑफ मास पूछ दिया। यहाँ से हम निकाले हैं h/4,
अब हमारा ऊपर से पूछ दिया है, ऊपर से कितना डिस्टेंस पे होगा, कैसे करेंगे? हाँ भाई ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको h में से। और देखो देखो आप देखो, हम यहाँ से निकाले थे, ये हमारा कितना आया था h/4। अब हमें ऊपर से पूछ रहा है तो ये कैसे कितना होगा, ये हमारा z0 दिया हुआ है, यहाँ से हम देख रहे हैं z0 प्लस h/4 का सम हमारा जो है वो h है, तो z0 इक्वल्स टू h माइनस h/4, 3h/4। इतना छोटा सवाल, बस एक बार फॉर्मूला याद हो जाए, बाकी देख लो आप ऐसे बनता है। तो उतना सारा 10 मिनट का वीडियो लगा वो कैलकुलेट करने में। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें 10 मिनट लगेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हमारा ऐसे 30 सेकेंड में भी हो जाएगा। तो आपको वो फार्मूला याद रहना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो बेस से h/4 के डिस्टेंस पे होता है, आपको ये याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।